नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्र सक्सेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा कि बीमार बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत ज़्यादा का मतलब है फीवर और कोल्ड बहुत ज़्यादा है, बोलने में तकलीफ हो रही, खांसी भी बहुत लगातार आ रही, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो दिया जाए, क्योंकि 2-3 दिन बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो वीडियोज आपको नहीं मिल पाए हैं, उसका कारण भी यही है। तो आज सबसे पहले मैं एक जो है ये राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद फिर जो है जो पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न फिलासफर की जो एक श्रृंखला चल रही है उसमें कार्ल मार्क्स को पढ़ाना है। कार्ल मार्क्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक बार में उसको बढ़ाना है तो कोशिश मेरी होगी कि वो भी आपको जल्दी से दे दी जाए। और जैसे तबीयत ठीक होगी वैसे काम और तेज होगा। और पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक के साथ साथ हिस्ट्री का भी जो टॉपिक है वो भी आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखें यहाँ पर यूपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया है, लेकिन सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, यूपीपीएससी में नहीं पूछा गया दोस्तों, ये वास्तव में जीआईसी के साथ साथ अन्य पीजीटी टीजीटी एग्जाम में भी आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन। जहां पर मूल्य का आधिकारिक आवंटन है दोस्तों, वहां पर आप याद रखिएगा डेविड ईस्टर्न उत्तर होगा। क्या? डेविड ईस्टर्न उत्तर आपको यहाँ पर लगाना है। आपको अच्छी प्रकार से पता है कि वास्तव में ये जो डेविड ईस्टर्न साहब है दोस्तों, इनकी एक किताब आई थी और उनकी किताब का नाम है देखिएगा, इनकी किताब का जो दोस्तों नाम है डेविड ईस्टर्न का, उनकी किताब का नाम था वर्ड पॉलिटिक्स। क्या था ये? वास्तव में इनका एक प्रकार से एक लेख था वर्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस वर्ड पॉलिटिक्स में जो है एक किताब थी यहाँ पर वर्ड पॉलिटिक्स। तो इस वर्ड पॉलिटिक्स में एक लेख प्रकाशित हुआ था और उस लेख का नाम था दोस्तों, क्या? उसका नाम था एन अप्रोच। क्या नाम था इसका? एन अप्रोच टू द एनालिसिस लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। एनालिसिस, यहाँ पर एनालिसिस है, टू द एनालिसिस। उसके बाद आप पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपका दिया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर दिया है कि इस किताब में ये जो आपका वर्ड पॉलिटिक्स था, क्या नाम था इसका नाम था वर्ड पॉलिटिक्स। इस वर्ड पॉलिटिक्स में एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था और इसी में उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने कहा था कि भाई राजनीति का जो संबंध है वो समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। कहने का मतलब उनका कहना है कि भाई समाज में मूल्यों का आवंटन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसका सीधा संबंध किससे? राजनीति विज्ञान से है। तो विकल्प यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गार्नर का भी परिभाषा बहुत लाजवाब है। गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज से होता है। क्या बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ है, राजनीति का जो प्रारंभ दोस्तों, प्रारंभ और अंत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत वो किससे होता है? वो राज से होता है। अंत राज से होता है। तो इनकी परिभाषा तो इतनी इंपॉर्टेंट दोस्तों गार्नर की कि कितनी बार पेपर में आया है, चाहे वो आपका एलटी, पिछली बार एलटी में डायरेक्टली आया था, आपका टीजीटी में आता है, सब में आता है। इनको याद रखिएगा। और अरस्तु के बारे में तो जानते हैं कि अरस्तु जो है उन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान का है, मतलब मास्टर ऑफ साइंस का है। क्या बोला है? मास्टर ऑफ साइंस का है दोस्तों। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वास्तव में राजनीति विज्ञान का वास्तव में जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। तो ये अरस्तु के बारे में है। तो आपको यहाँ फिलहाल सी में आपको ध्यान से देखना है और आगे बढ़ना है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया नेक्स्ट को जरा देखिए। कह रहा है भाई यहाँ पर राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य किसका है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यहाँ पर यह है कि कह रहा है, सवाल क्या बोला है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है, ठीक है, जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। अब आपके सामने विकल्प दिया है, विरोबी, सीले, पाल जेनेट या फिर गार्नर। अब आपको बताना है कि भाई इसका विकल्प क्या हो जाएगा, आपको फटाफट बताना है दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो कथन आपका दिया है, ये कथन आपका डेफिनेटली किसका दिया है? आपका ऑप्शन नंबर सी से दिया है, पाल जेनेट इज द राइट ऑप्शन। विलोबी दोस्तों नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉल जेनेट हो जाएगा। पॉल जेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा क्या? सी को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट के आधार क्या होता है? सवाल कहते हैं, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना होता है? ये सवाल बड़ा अच्छा है। क्या बोलता है? किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? चार विकल्प है, गार्नर का है, कोल का है,
मैकियावेली का है या फिर आपका अरस्तु का दिया है। तो ये आपको बताना है भैया क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, बहुत सुंदर सवाल है, क्या हो जाएगा। देखिए एक बार जरा देखिएगा, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये विकल्प जो है ना वो किसका हो जाएगा, किसके अनुसार, राज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त है ना अस्तित्व में बना है और आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, और ये परिभाषा जो है वो अरस्तु की है। क्या अरस्तु की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विकल्प नंबर आपका डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरस्तु, अरस्तु के बारे में आपको अच्छे प्रकार से पता है दोस्तों कि जो है ये आनुपातिक समानता की बात करते हैं ना, जो चूंकि हमने क्या बोला था, ये न्याय की बात करते हैं, इनका न्याय भी है। और इनकी जो अरस्तु की जो न्याय, अरस्तु का जो न्याय है ना दोस्तों, याद रखिएगा, वो वास्तव में अनुपातिक समानता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात उन्होंने किया था। यानी उन्होंने गुण, इसका आधार जो था ना वो क्या था, क्वालिटी था, योग्यता था, योग्यता उसका आधार था। तो यहाँ पर याद रखिएगा अरस्तु के बारे में। और अरस्तु और प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, इसको भी पता है। मैकियावेली के बारे में जहां तक, और अरस्तु के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि अरस्तु जो है पहले विचारक है जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने वास्तव में संविधानों का चक्रीय विवरण प्रस्तुत किया था। क्या संविधानों या संविधान, पहली बात तो 158 इनकी किताब का नाम था पॉलिटिक्स। और दोस्तों याद रखिएगा अपनी किताब पॉलिटिक्स में इन्होंने 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया था, और उस शासन प्रणाली का अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में जो है संविधान का चक्रीय विवरण, क्या संविधान का चक्रीय विवरण दिया है। चक्रीय विवरण का मतलब दोस्तों होता है कि ये संविधान का मतलब क्या, संविधान का मतलब यहाँ पर होता है कि वास्तव में जो लोकतंत्र या राजतंत्र है, मतलब एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था या राजतंत्र या शासन तंत्र के प्रशासनिक व्यवस्था के चक्रीय विवरण का प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर। और 158 का अध्ययन उन्होंने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका अरस्तु जी है। और अरस्तु ने वास्तव में एक बात और कहा था, क्रांति, अरस्तु की क्रांति के बारे में अगर बात करें तो अरस्तु ने क्रांति का अर्थ क्या बताया, संविधान में होने वाला परिवर्तन। क्या उन्होंने कहा है कि जो संविधान में परिवर्तन होता है, संविधान में होने वाला परिवर्तन, यानी जो राज्य में शासन तंत्र का रूप बदलता है, कभी राजतंत्र, कभी प्रजातंत्र, कभी जो है ये, तो इसके बारे में याद रखिए। इन्होंने कहा कि वास्तव में क्रांति क्या है, संविधान में होने वाला परिवर्तन ही क्या होता है, क्रांति होता है। मैकियावेली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अरस्तु जो है ना दोस्तों, ये वास्तव में राजनीति विज्ञान के जनक है, और मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं, विज्ञान का जनक, ठीक है, जनक बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अरस्तु ने नीति शास्त्र से जो है राजनीति विज्ञान को अलग करने का अलग किया है, उसी प्रकार से मध्यकाल के बाद जब मध्यकाल में राजनीति पर पूरी तरह से धर्म का बोलबाला हो गया, धर्म का अधिकार हो गया था, तो मैकियावेली वह पहले व्यक्ति हैं, पहले विचारक है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने वास्तव में धर्म को राजनीति से पूरी तरह से अलग किया और नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति विज्ञान को पृथक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। और मैकियावेली पहले व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने राज शब्द का प्रयोग किया। क्या राज, या इसको हम स्टेटो भी बोल सकते हैं, स्टेटो शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर डी है, डी के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको जरा देखिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। आपके सामने चार विकल्प है, मटलैंड, बक्कल, लीकाक और लीलाक नहीं बल्कि यहाँ पर लिकाक होगा, लिकाक गलत लिख छपा हुआ है, लिकाक और गेटेन। तो चार विकल्प दिया है दोस्तों, चार विकल्प में क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए अगर आप देखें यहाँ पर तो वास्तव में ये जो कथन है ना दोस्तों, ये कथन आपका बक्कल का है। क्या इसको बक्कल या बरकले भी बोल सकते हैं, लेकिन बक्कल शब्द यहाँ पर दिया है। तो कहता है कि किसने राजनीतिक विज्ञान को राजनीति माना तो दूर बहुत, बल्कि यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला। तो वह क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा कर भी, वह कौन सा विचारक है जो राजनीतिक विज्ञान को सबसे पिछड़ी हुई कला मानता है। तो क्या हो जाएगा, वो बक्कल साहब मानते हैं, इनको हम बरकले भी कह सकते हैं कई बार। और मिटलैंड का एक विचार बहुत बढ़िया है दोस्तों। इस कहता है कि जब मैं वास्तव में राजनीति विषय के अंतर्गत राजनीति शीर्षक को देखता हूं तो मुझे विषय पर खेद नहीं होता बल्कि मुझे शीर्षक पर खेद होता है। तो ये फिलहाल मिटलैंड का कथन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, और ये यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राजा क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है, गेटेल का है, मैकाइवर का है, सर अर्नेस्ट बेन का है या फिर सेजविक का है। सुंदर सवाल है, बड़ी बढ़िया सवाल है। आप बताएं क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर सवाल है, बताएं क्या हो जाएगा। विकल्प ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गेटेल इज द राइट ऑप्शन, यानी गेटेल होगा। ध्यान रखिएगा मैकाइवर नहीं होगा दोस्तों, मैकाइवर
का भी जो कथन है, क्योंकि इनका एक कथन है राज्य का संबंध रक्त संबंध, राज्य का क्या बोलते हैं कि राज्य का जो संबंध होता है वो रक्त संबंध से है, ठीक है। तो राज्य का संबंध कौन रक्त संबंध से बताता है, रक्त संबंध से बताता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका मैकाइवर है। इसका मतलब ये है ना कि पारिवारिक उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य के पारिवारिक उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में का संबंध करते हैं। तो मैकाइवर का राज्य का संबंध रक्त से है, राज का संबंध रक्त से है क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकाइवर कथन, इसको याद रखिए। फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका गेटेल हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका राइट है इसका, ठीक है। आगे चलें, सवाल नंबर नेक्स्ट जरा देखें सवाल क्या बोलता है। सवाल कहता है किसने कहा राजनीति को विज्ञान माना, तो बहुत दूर, ये तो दोस्तों भी जस्ट बात हुई, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, पर बक्कल या बर्कले ने कहा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, ये रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, कहता है यहाँ पर शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दिया दोस्तों, याद रखिएगा, जब कभी शक्ति शब्द आ जाए, क्या, जब कभी राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित करने की बात आए तो शक्ति के बारे में दो लोगों ने कहा है। कौन, एक तो लासवेल ने कहा है दोस्तों, क्या कहा है, लासवेल ने कहा है, और कैटलिन ने कहा है, क्या, कैटलिन और लासवेल। तो कभी कभी विकल्प में कैटलिन हो सकता है, कभी कभी लासवेल, और कभी कभी कैटलिन लासवेल दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। क्वेश्चन घुमा पूछा हुआ, कौन सा विचारक है जो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानता है, ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है दोस्तों, ये शक्ति का विज्ञान भी पूछ सकता है, कौन सा विचारक है जो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानता है। तो अब याद रखिए यहाँ पर शक्ति का विज्ञान की बात है तो लासवेल और कैटलिन होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक लासवेल दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। अब आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, यूपी टीजीटी में आया था। और आगे दिया है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थिति है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। क्या बोलता है, कहता है कि वास्तव में राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच स्थित है। तो आप मुझे बताओ ये कथन किसका दिया है, जे ब्राइस का है, पीजने का है, तलास्की का है, या फिर आपका आइवर ब्राउन का है, किसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल दिया है, बहुत सुंदर सवाल है ना, सुंदर सवाल, और सुंदर सवाल की ही पूछ होती है। तो चलिए भैया बताइए क्या हो जाएगा, विकल्प ए दिया है, विकल्प बी दिया है, विकल्प सी दिया है, और विकल्प आपका डी दिया है। बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल, क्या हो जाएगा, बस इसे फटाफट आप बताने का प्रयास है। चलें, तो देखिए इसका जो कथन है ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जे ब्राइस। ये कथन जो है ना जे ब्राइस का, किसका है, ये जे ब्राइस का कथन है, जे ब्राइस का कथन है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच स्थित है। अर्थ मतलब देखिए, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति, तो भाई एक तो इतिहास जो है वो अतीत की बात हो गई है, और राजनीति क्या है, राजनीति तो भविष्य की बात करता है ना। राजनीति का मतलब क्या, राजनीति हमेशा फ्यूचर का क्या होगा, राजनीति वर्तमान और फ्यूचर की बात करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, राजनीति चूंकि वर्तमान की घटना यहाँ पर वर्तमान हो गई और इतिहास अतीत हो गई, तो अतीत और वर्तमान के बीच की घटना जो है वो क्या है, वही आपकी राजनीति शास्त्र। तो किसने कहा है दोस्तों, ये जे ब्राइस ने कहा है, इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, सवाल यहाँ पर दिया है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वांग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अब यह परिभाषा किसका है दोस्तों, ए बी सी डी 4 दिया है, गार्नर का है, लासी का है, गिलक्राइस्ट का है, या फिर आपका पाल जेनेट का है, किसका दिया है आपको बताना है। तो देखिए भैया एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो कथन आपका दिया है ना, ये वास्तव में किसका है, आप कहेंगे सर ये जो कथन है ये कथन आपका डी का है, मतलब पाल जेनेट साहब का है। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी जो है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गार्नर गिलक्राइस्ट यहाँ पर नहीं होगा। ध्यान रखिए 2-3 है, सीले, गार्नर, गिलक्राइस्ट, इनकी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इनकी परिभाषा जरूर याद है। गार्नर का भी इंपॉर्टेंट है, गिलक्राइस्ट का परिभाषा है, और सीले का भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो लेकाक की परिभाषा भी कई बार पूछ लेता है। तो 4-5 विचारक है जिनकी परिभाषा आपको पढ़ना है। और एक बार फिर मैं बताऊं कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जो राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा और अर्थ दिया है ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी मैंने सब दिया है, और अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि एक भी क्वेश्चन इतिहास परिभाषा वाले से बाहर जाने वाला। ठीक है, आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे देख क्या बोल रहा है, कह रहा है राजनीति का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से। बहुत सुंदर सवाल दोस्तों, अभी मैं कह रहा था कि ये सवाल बहुत बढ़िया पूछेगा, किसका है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये डिमॉक को है, डिमा किसका, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, या किसने कहा है, ये कहा है किसने, डिमॉक ने। डिमॉक की परिभाषा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, क्या बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये वास्तव में ये जो आपके दिमाग सब है ना दोस्तों, ये वास्तव में अमेरिकी क्या है, ये अमेरिकी विचारक है, अमेरिका के रहने वाले विचार शास्त्री है, पॉलिटिकल साइंस के, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और इनकी रचनाओं की बात करें, बहुत सारी रचनाएं, जैसे स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनकी किताब का नाम है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन इनकी किताब का नाम है दोस्तों। इनकी एक किताब और है, अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी किताब का नाम है। फिलहाल विकल्प आपका यहाँ पर दिमाग हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन ना। दिमाग का है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज और उसके साधन से। देखो भाई एक बार जरा समझना कि जब राजनीति की परिभाषा की बात होती है ना, तो राजनीति को तीन रूपों में माना है। कुछ लोगों ने माना है कि राजनीति विज्ञान केवल राजनीति विज्ञान में केवल राज का अध्ययन होता है। क्या केवल राज का अध्ययन होता है, जैसे गार्डनर वगैरह का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन होता है, किसका, सरकार का। और कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का भी अध्ययन होता है और सरकार का भी अध्ययन होता है, किसका, सरकार का भी अध्ययन होता है। तो ये जो आपका दिमाग शब्द है ना, दिमाग वाला परिभाषा ये है कि ये लोग राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। इसलिए कहा गया कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार है, मतलब इसमें राज्य का भी अध्ययन होता है और उसमें सरकार का भी अध्ययन होता है। तो इन चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे दोस्तों बढ़े, सारी बात यहाँ पर देखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है लासवेल नहीं दिया है। हमने कहा था दो ही लोग हैं जिन्होंने शक्ति माना है, कौन, एक लासवेल और दूसरा कौन है, दूसरा आपका जो है कैटलिन, जो परिभाषित करते हैं कैटलिन, ठीक है। हालांकि एक और भी व्यक्ति है जो शक्ति के रूप में करता है, वो है माओ। लेकिन माओ ने क्या बोला, माओ ने कहा था कि शक्ति जो है बंदूक की नाल से निकलती, क्या बोला था, शक्ति बंदूक की नाल से निकलती है, बंदूक की नाल से निकलती है, नाल से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दोस्तों, निकलती है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये फिलहाल यहाँ पर राज को नहीं परिभाषित किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटलिन हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका सी जो है ना, वो क्या होगा, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लास्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भी परिभाषा पूछी जाती है। फिलहाल आगे बढ़े हम लोग, क्या है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं कौन। आप कहेंगे सर इनके पिता जो है अरस्तु माने जाते हैं, अरस्तु को मानते हैं। और अगर आधुनिक पूछे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कौन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कौन है दोस्तों, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो पिता है वो क्या है, वो आपका मैकियावेली। कौन है, वो मैकियावेली है, मैकियावेली, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर बी है। और अरस्तु ने ही पॉलिटिकल साइंस को मास्टर ऑफ साइंस का है, मतलब विज्ञानों का विज्ञान कहा है। आगे बढ़े दोस्तों, सवाल क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है। आप जरा देखो, आपके सामने विकल्प यहाँ पर दिया है, क्या, गार्नर भी दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, गार्नर के साथ साथ अगर ध्यान रखो यहाँ पर तो जो है सिले भी दिया है, केरल दिया है और गिलकाश दिया है। क्या बोलेंगे आप, किसको मानेंगे भैया बताया, बहुत बढ़िया सवाल दिया है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर क्या बोले, हमने कहा राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य और सरकार का अध्ययन होता है। तो हमने क्या बोला, जैसे दिमाग ने भी अध्ययन किया और साथ साथ क्या किसने किया, तो आपने कहा सर गिलक्राइस्ट ने, क्या, गिलक्राइस्ट ने, तो गिलक्राइस्ट ने भी इसका माना है। बस अंतर यहाँ पर यह है कि परिभाषा में थोड़ा शब्द बदला हुआ है। गिलक्राइस्ट और दिमाग दोनों जो है ना, दोनों ही राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, दिमाग ने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन होता है। और यहाँ पर गिलक्राइस्ट क्या बोल रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो जहां पर साधन सरकार जुड़ जाए वहां पर आपका जो है तुरंत आप जो है ना दिमाग पर जाइएगा, और अगर साधन सरकार नहीं जुड़ा है तो फिर किस में जाना है, आपको गिलक्राइस्ट में जाना है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल यहाँ पर दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अभी जस्ट मैंने कहा था कि कुछ ऐसे विचारक है जो केवल और केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं, राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, और उसमें गार्नर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दिया था अभी जस्ट की वास्तव में जो परिभाषा है गार्नर का बहुत बार पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये किसका कथन दोस्तों, ये गार्नर का है, बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। देखिए, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। दोस्तों ये सील है, सील का मतलब सीले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना है, तो कह सकता है कि राजनीति इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान निर्मूल है। ऐसा पूछ सकता है क्या कि इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान निर्मूल है, क्या, विज्ञान निर्मूल है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निर्मूल है। ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन आपका किसका, सीले का है। तो इतिहास
का राजनीति विज्ञान के बिना कोई फल नहीं है और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं है। अर्थात दोनों को एक सिक्के के दो पहलू कौन माना है, वो माना है सीले ने। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या हो जाएगा, सीले इज द राइट ऑप्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दिए, सारे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़े, या कह रहा है कि या किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे, किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है या राजनीति का विषय। मतलब ये है कि ये जो आपका राजनीति का विषय है वो कौन है, वो कहता है कि भाई राजनीति के अंतर्गत कौन क्या कब कैसे इनका अध्ययन होता है। तो आप बताओ कौन कहा है, लासवेल ने कहा है, लास्की ने कहा है, डेविड ईस्टर ने कहा है या फिर आलमंड ने कहा है। बढ़िया सवाल दिया है, बताना है क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। दोस्तों याद रखिएगा ये भी कथन जो है ना वो किसका है, वो लासवेल साहब का है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेविड ईस्टर ने क्या बोला है, राजनीति विज्ञान को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, क्या मूल्यों का आधिकारिक है ना, मूल्यों का आधिकारिक या आधिकारिक आवंटन माना है दोस्तों, इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर आपका ए जो है ना वो बिल्कुल आपका राइट है। आगे चले, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, कहता है भाई राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने है, अरस्तु, गेटेल, हेरोल्ड लासवेल या फिर हर्बर्ट जे स्पैरो। बहुत सुंदर सवाल है। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये किसने कहा है, ये बताइए किसने कहा है। विकल्प आपके सामने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर राजनीति विज्ञान मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये भी वास्तव में हेरोल्ड लासवेल का कथन है। तो विकल्प यहाँ पर जो दोस्तों है ना वो सी क्या हो जाएगा, वो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ पर जस्ट सवाल है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा है, मतलब मास्टर साइंस कहा है। तो मैंने अभी कहा था युवा विचारक जो राजनीति विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान या प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस का किसने है, वो दोस्तों अरस्तु है। और इस अरस्तु को वास्तव में हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। पॉलिटिक्स इसकी सुप्रसिद्ध किताब है और ये वास्तव में प्लेटो का शिष्य है। अब आगे बढ़े दोस्तों, क्या बोलता है देखिएगा, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, यह कौन सा वर्ड है। सिविक और सिविटास वास्तव में लैटिन वर्ड है, ये वास्तव में जर्मन शब्द है दोस्तों, या फिर कुछ और है। तो अगर आप ध्यान रखें तो वास्तव में ये जो आपका सिविक या सिविटास है दोस्तों, ये वास्तव में क्या है, वो लैटिन वर्ड है। क्या है, वो लैटिन वर्ड है, लैटिन। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका सी हो जाएगा। हाँ, अगर ये होता कि पॉलिटिक्स पोलिस से है, क्या पोलिस से हुई है, और पोलिस कौन सा वर्ड है, तो पोलिस क्या हो जाएगा, फिर ये यूनानी वर्ड या ग्रीक वर्ड हो जाएगा। क्या, ये यूनानी या ग्रीक वर्ड है पोलिस, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सिविस और सिविटास की बात हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वास्तव में आपका जो है लैटिन वर्ड है। आगे बढ़े, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, यह कौन सा वर्ड है। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि भाई राजनीति विज्ञान जो है पॉलिटिक्स है वो पोलिस से बनी है, और पोलिस जो है ग्रीक वर्ड है। तो विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे चले, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, इसे जरा देखिए। कहता है क्या है, कहता है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, या किसने कहा है। E.M. व्हाइट ने कहा है, E.M.P. मोफार्ट ने कहा है, पिनिंग एवं ब्रिनिंग ने कहा है, या फिर F.J. गाउल ने कहा है। तो सवाल बढ़िया है, बस आपको बताना है भाई किसने कहा है। बढ़िया सवाल है, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो कथन है ना वो वास्तव में बिनिंग एवं पिनिंग साहब का है। तो फिलहाल कथन आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा। यानी ये जो कथन दिया है सर दोस्तों, ये वास्तव में पिनिंग एवं बिनिंग ने कहा है। तो बहुत ही सुंदर सवाल है, सारे परीक्षा में आए हुए हैं। याद है कब किस परीक्षा में आया दोस्तों, तो कहेंगे सर ये राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा में आया है। आगे बढ़े दोस्तों, क्या है, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान से वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया है, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। गार्नर, L.D. व्हाइट या फिर ब्राइस या फिर गिलक्राइस्ट। सुंदर सवाल, बढ़िया सवाल, किसने कहा है आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो कथन आपका दिया है ना, ये जो कथन आपका दिया है दोस्तों, ये किसने कहा है। आप कहेंगे सर ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए गार्नर ने। किसने कहा है दोस्तों, गार्नर ने कहा है। विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है जरा देखें। सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्ट, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। आप देखिए बढ़िया सवाल दिया है, किसने कहा है भाई कि नागरिक शास्त्र जो है नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। तो आप लोगों सर ये किसने कहा है, डॉक्टर बेनी प्रसाद ना, प्रोफेसर E.M. व्हाइट नो, प्रोफेसर गोल्ड नो, प्रोफेसर
पुस्तांबेकर, जी हाँ, ये कथन जो है प्रोफेसर पुस्तांबेकर साहब का है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट यहाँ पर यह क्या बोल रहा है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। अब ये कथन किसका है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो देखिए जरा सा, बहुत सुंदर सवाल है, बढ़िया सवाल है। किसने कहा दोस्तों, बढ़िया सवाल है, कौन है आपको ये बताना है। चले बताएं, बढ़िया सवाल है, किसने कहा है। तो अभी तो शायद रिपीट हो गया ना, ये तो अभी मैंने कहा बिनिंग एवं बिनिंग ने कहा, किसने, बिनिंग एवं बिनिंग ने कहा है कि कौन उत्तम चरित्र उत्पन्न करता है, इसके बारे में बात हुई है। तो किसने कहा है दोस्तों, ये बिनिंग एवं बिनिंग साहब ने कहा है। किसने, बिनिंग एवं बिनिंग साहब ने कहा है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बिनिंग एवं बिनिंग साहब का कथन है, ठीक है। अब जो मैंने दोस्तों कहा था आपसे कि भाई एक कथन है, उस कथन को जानना बहुत जरूरी है कि कथन क्या है। हमने कहा था ना कि बहुत बढ़िया कथन एक है मेटलैंड साहब का, क्या है मेटलैंड का, जरा उसको देखिएगा मेटलैंड का कथन क्या है। मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पर मेटलैंड का जो कथन है यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मेटलैंड के बारे में। देखिए मेटलैंड ने क्या बोला है दोस्तों, मेटलैंड का कथन जो है, मेटलैंड ने कहा था यहाँ पर, क्या कहा था कि जब मैं देखिए जब मैं राजनीति विज्ञान, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत परीक्षा, फिर कहता है यहाँ पर प्रश्नों को देखता हूं, परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, प्रश्नों के प्रति नहीं, बल्कि इसके प्रति दोस्तों, बल्कि शीर्षक के प्रति, खेद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा है। मेटलैंड साहब का कथन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, मेटलैंड ने कहा जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कथन किसका है, मेटलैंड साहब का है। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस जो अभी तक आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक टेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, और बहुत जल्दी जो है हो सकेगा तो शाम तक या फिर कल जो है वास्तव में मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा कार्ल मार्क्स का जो विचार है उसको, ठीक है, थ्योरी में। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।